ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जेल की है। अपने पिता के हाथ से मिठाई खा रही सानिया ने हाई स्कूल की परीक्षा में राज्य में 7वां स्थान प्राप्त किया है। सानिया के पिता हत्या के मामले में जेल में हैं। जब दुर्ग के एसपी अभिषेक पल्लव सानिया को उनकी उपलब्धि पर बधाई देने पहुंचे तो सानिया ने बताया कि उसके पिता जेल में हैं, वह उनसे मिलना चाहती है। एसपी ने अगले ही दिन सानिया की उसके पिता से मुलाकात कराई। 3 साल बाद इस बड़ी उपलब्धि के साथ जब सानिया अपने पिता से मिली तो भावुक हो गई। इतने बच्चे नहीं करने हैं, इतना बड़ा परिवार हो भी लड़की पढ़ पाई, ये बहुत हिम्मत की बात है। इतने सारे बच्चे ध्यान भी नहीं दिया, लड़का ऐसा नहीं झगड़ा कर लिया। कौन लड़ाई झगड़ा किया था? भाई किया था। कानून लेंगे, एक दूसरे का काम खराब कर देंगे, तो कानून व्यवस्था को ट्रायल करा के करवाएंगे। सामने देखना भी है। और बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं होता है। देखो नाम बेटी दिलाया जो है अपना परसेंट जैसी आया तो आपने अपने पिता को क्यों याद किया, किस तरीके से आप लोग को लगता है? मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने अपने छत्तीसगढ़ में 7वां रैंक प्राप्त किया है और अपने ज़िले में टॉप की है। तो मेरे पापा ने मुझे कबड्डी करके मतलब पढ़ाया था, तो सबसे पहले उन्हीं का याद आया कि जिनकी मेहनत से मैंने अपनी पढ़ाई की वही मेरे सामने नहीं है, तो ये भी खुशी क्या काम की। तो मैंने एसपी साहब से अपील की कि मेरे पिताजी से मिला दीजिए। मैंने 3 साल से अपने पिताजी से मुलाकात नहीं की है, तो उन्होंने मुझे अपने पिताजी से मिलाया। तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि उसने कि एसपी जी ने मेरी अपील सुनी। क्या अभी अंदर जो पापा से बात हुई है, पापा ने क्या बात हुई, कैसे पापा क्या कर रहे थे? पापा के आँख में खुशी की आंसू थी कि मेरी बेटी मतलब टॉप की है, मेरा नाम रोशन की है, और वो बहुत खुश हो गए थे कि कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। तो आपने क्या बोला रहे थे? वो पश्चाताप कर रहे थे वो कि ऐसी घटना कर दी, क्या बोला? हाँ, उनको एक सबक भी था पश्चाताप का और एक खुशी भी थी। जो किए हैं उनकी सजा के लिए पश्चाताप था, और मैंने टॉप किया उसकी खुशी उनके आंखों में दिख रही थी। वो रोने लगे थे और बहुत ज़्यादा ही भावुक हो गए थे वो। तो आपने बताया कि मैं क्या बनना चाहती हूँ, क्या करना चाहती हूँ? हाँ, मैंने बताया पापा को कि मैं IAS बनना चाहती हूँ और आपका नाम रोशन करना चाहती हूँ, अपने परिवार वालों का नाम रोशन करना चाहती हूँ। कल 10th और 12th के CG बोर्ड के रिजल्ट डिक्लेयर हुए, जिसमें दुर्ग जिले से 12वीं में एक बालक का 3रा रैंक आया उत्तरी क्षेत्र का, और एक बालिका का 10वीं में 7वां रैंक आया। दोनों के घर बधाई देने के लिए मैं पहुंचा। जब शाम को बालिका के घर पहुंचा तो मुझे मालूम चला कि बालिका के एक भाई और उनके पिताजी एक मारपीट के मामले में एक बच्चे की डेथ हो गई, जिसमें कि 302 के तहत जेल में अवरुद्ध है। बालिका ने ये बात रखी कि वो अपने पिताजी से जेल जाने के बाद 3 साल से नहीं मिल पाई है, मिलने की उसने इच्छा जाहिर करी। तुरंत जेलर महोदय से बातचीत की गई और आज अगले दिन ही आज का डेट लेकर वहाँ परिवार सहित उनको मिलाया गया। पिताजी और बालिका दोनों काफ़ी भावुक हो गए। कहीं ना कहीं खुशी के आंसू थे, पिता के पश्चाताप के भी आंसू थे कि जो उसने किया। कहीं ना कहीं ये परिस्थितियाँ दिखाती हैं कि एक ही परिवार में एक बालक है जो चाकूबाजी करता है, नशा करता है, मर्डर कर देता है, जिसके कारण पिताजी भी साथ में जेल जाते हैं, और एक उसी परिवार में एक बालिका है जो कि पढ़कर अपने कलम की ताकत से राज्य भर में 7वीं रैंक लाती है। एक बालिका ने कलम चुना, एक बालक ने छुरी चाकू चुना, और आप उसका कंसिक्वेंसेस देख सकते हैं। ये भी दिखाता है कि कोई परिवार क्रिमिनल नहीं होता, उसके सदस्य कोई क्राइम करते हैं। हमें परिवार का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, जिसने क्राइम किया है उसका तिरस्कार करना चाहिए। फिलहाल प्रशासन और पुलिस विभाग ने सानिया की आगे की पढ़ाई के लिए मदद उपलब्ध कराने की बात कही है। पिता को इस बात का दुख है कि वह जेल में बंद है, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि बेटी प्रदेश में 7वां स्थान लेकर आई। इधर जेल में बंद पिता से मिलने के बाद सानिया ने कहा कि वह और अच्छे से पढ़ेगी और IAS बनकर अपने पिता का नाम खूब रोशन करेगी।